कल हमने सुना कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। जिस आदमी को 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? अच्छा, आप लोगों को पता है, आपको ये बात पता है कि आपको भी एक दिन मर जाना है? मैं, ये आपको पता है? हाँ, सही। हमें तो नहीं लगता कि आपको पता है। जेठानी से लड़ाई तो आप ऐसे करती हो जैसे कभी मरोगी ही नहीं। हाँ? भाई से भाई आज झगड़ा ऐसे करता है जैसे ये कभी मरेगा ही नहीं, अमर होके आया है। आज जब आप किसी व्यक्ति को झगड़ा करते देखते हैं तो उनको झगड़ा करते देखने में यही लगता है कि ऐसे झगड़ रहे हैं जैसे ये कभी मरेंगे ही नहीं। अरे पागल, ये जो माटी है ना, एक मुट्ठी मिट्टी उठाना अपने हाथ में, वह एक मुट्ठी जो मिट्टी आप उठाओगे, सच कहता हूं उस एक मुट्ठी मिट्टी में भी तुम्हारे अनेक पूर्वजों के कण मिल जाएंगे। उस एक मुट्ठी, ये जो पूरी पृथ्वी है ना, ये हम सबकी राख से ही तो बनी है। हम कितनी बार मरे हैं, कितनी बार हमारा जन्म हुआ है, आज भी पिछले जन्म की राख हमारी कहीं उड़ रही होगी। आपको क्या लगता, पिछले जन्म में आप मरे तब तो यहां आए, और इस जन्म में भी मरोगे तब तो आगे जाओगे, क्योंकि आगे जाने का रास्ता ही तब खुलता है जब आदमी मरता है। बिना मरे तो संभव नहीं है। इसलिए राजा परीक्षित का जो सवाल है कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, यह प्रश्न बहुत अच्छा है। अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। ये राजा परीक्षित का प्रश्न है सुखदेव भगवान से कि जिस व्यक्ति को 7 दिन में मरना हो, बताइए उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सुखदेव भगवान ने जब प्रश्न को सुना तो बड़ी गंभीरता से आपने उत्तर दिया। राजन, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। जिसे जल्दी मरना है उसे क्या करना चाहिए? वरीयाने सते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। कैसा भी तुमने प्रश्न किया, पर जन कल्याण के लिए, लोक हित के लिए आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। सुखदेव भगवान कहते हैं, अन्य संत जन गाते हैं, 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। हमें 2 चीजें कभी नहीं भूलनी चाहिए। मैया, क्या नहीं भूलना चाहिए हमें? 2 चीजें। कौन कौन सी? पहले अपने भगवान को ना भूलो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। और दूसरा, अपनी मौत को मत भूलो। ये याद रखो कि हमें एक ना एक दिन मर जाना है। इसलिए मैया, अभी जब कोरोना काल में सबकी डेथ हो रही थी, सुनने में आ रहा, आपने भी सुना होगा, आपके अपनों में से किसी की मृत्यु हो गई। इस भारत में शायद ऐसा कोई हो जिसकी जानकार व्यक्ति इस कोरोना काल में ना गया हो। जब कोरोना काल में धड़ल्ले से लोग जा रहे थे छोड़ करके संसार को, सबने सुना, हर दिन खबर आती थी, आज फला चले गए, आज फलाने चले गए, आज फला चले गए। जब आप कोरोना काल में जब सबकी मृत्यु का समाचार सुन रहे थे, सच्ची बताना आपके अंदर वैराग्य उठ रहा था कि नहीं? देखो सब बेकार है, सब धरा का धरा रह गया। व्यर्थ की हमने दुश्मनी पाली थी, व्यर्थ का हमने झगड़ा किया था, छोटी छोटी बातों में विवाद कर लिया, देखो फला व्यक्ति चला गया। जब आदमी धड़ल्ले से जा रहे थे संसार छोड़कर, तब आपके अंदर ये बातें चल रही थी
कि हमने क्यों गलत व्यवहार किया फला व्यक्ति से, देखो अब चला गया वो। क्यों हम इंसानियत भूलते जा रहे हैं। देखो मेरी माँ, ना तो तुम्हारे साथ तुम्हारी जमीन जायदाद जाने वाली है। जो कोरोना काल में मर गए, क्या वो जमीन जायदाद लेके गए? क्या सोना चांदी लेके गए? क्या हीरा मोती लेके गए? क्या परिवार लेकर गए? ना मेरी माँ, उन्होंने उस जिंदगी में जो अच्छाई की होगी, जो पुण्य किया होगा, वही पुण्य वो लेकर के गए हैं, वही अच्छाइयाँ वो लेकर गए हैं। बाकी तो फिर ये शरीर भी यहीं छोड़कर हम जाते हैं। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, हम तो शरीर भी छोड़कर जाएंगे, से हिफाजत से रख लेना। पर जमाना रखता कहाँ, फूक देता है, जला देता है ना मैया। इसलिए कहते हैं कि जिंदगी बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी है। इसलिए अपनी जिंदगी का, अपने हर क्षण का, अपने हर पल का मैया सदुपयोग करना सीख लो। कोई भी समय, कोई भी क्षण हमारा व्यर्थ ना जाए। हर पल, हर क्षण। गर तुम न करोगे तो राधे कृपा कौन करेगा, गर तुम न सुनोगे तो राधे मेरे कौन सुनेगा। इसलिए हमें अपना सारा दुख दर्द किसी को सुनाना है तो केवल भगवान श्री कृष्ण और माँ भगवती श्री राधा रानी के श्री चरणों से ही हमें कहना है। प्रिय भक्तों, ये जो भागवत जी की पावन कथा है, यह जीव मात्र को जगाने की कथा है। सोया हुआ प्राणी संसार के विषयों में, संसार की वासनाओं में, संसार के व्यवहार में उलझा हुआ है। यदि इसे सुलझाना है, सुलझना है, और यदि शांति का अनुभव प्राप्त करना चाहते हो तो भागवत और भगवान की शरण में आ जाओ। इसी से हम सबकी भलाई है। इस कथा में पोथी पाठ बिठाने वाले सभी भक्तजनों को यजमान बनकर के जो अपने पूर्वजों के निमित्त कथा का रसपान कर रहे हैं, जो यहाँ पोथी पाठ चलता है और जिन्होंने पोथी बिठा रखी है, आप सभी पोथी पाठ संस्कृत का जो पाठ 18,000 श्लोकों का जो पाठ है, आप सुबह रोज सुन सकते हैं अपने YouTube पर, गौरी गोपाल आश्रम चैनल पर। इस पर पूरा वही जो पाठ चलता है, सुबह यजमान बन के जो सुनना चाहते हैं अपने घर पे आप लगा दें और वह पोथी पाठ चलता रहेगा। कानों में संस्कृत के श्लोकों की ध्वनि जाती रहेगी। अच्छा, एक सज्जन बोले महाराज जी हमें समझ में तो कुछ आएगा नहीं, संस्कृत है। तो समझ में नहीं आएगा तो भी हम सुने? अच्छा ये बताओ, जब हमें कोई बीमारी होती है, मलेरिया हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, इत्यादि बीमारी हो जाती है, डॉक्टर कहता है ये दवाई खा लेना, तो क्या हमें ये पता होता है कि इस दवाई का नाम क्या है? क्या हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस दवाई में क्या क्या मिलाया गया है? ये कोई प्रश्न ना करके हम दवाई खाते हैं, और दवाई खाते हैं तो वह बीमारी चली जाती है। पुराने जमाने में किसी को सांप डस लेता था, काला नांग, तो उसका जहर मंत्रों के द्वारा उतार दिया जाता था। मंत्र पढ़कर जहर उतार दिया जाता था। सांप जिसे काटा है वो तो दर्द से चीख रहा है, मंत्र पढ़ने वाला मंत्र पढ़ के दर्द उतार रहा है। यदि सच्चा उपासक मंत्र पढ़ने वाला यदि इस विद्या को सिद्ध कर ले तो वो सांप के जहर को उतार सकता है। ये भारतीय विद्या है। हमने भी एक बार अपनी आंखों से देखा था कि एक आदमी को, यही दीपावली का समय था, साफ सफाई चल रही थी, एक आदमी ने साफ सफाई के दौरान कहीं हाथ डाला तो काले नाग ने डस लिया। उसके घर पे था, बैठा हुआ था बहुत दिनों से,
किसी की नजर गई नहीं, इसने हाथ डाल दिया, सांप ने डस लिया, चिल्लाता हुआ आया। तभी किसी को पता था कि फलां व्यक्ति झाड़ता है, उस व्यक्ति को लाया गया, उस व्यक्ति को फोन लगाया गया और फोन से ही उन्होंने मंत्र सुनाए। मेरी आंखों, मैं भी विश्वास नहीं करता, पर जब मेरी आंखों के सामने घटी घटना तो विश्वास तो आंखों देखी तो करनी पड़ेगी। उस आदमी को वो रोता हुआ आया, बिल्कुल मरने की स्थिति में था, पर सांप को झाड़ने वाला जो था ना, वो बड़ा पक्का साधक था, उसको मंत्र सिद्ध थे। उसने मंत्र पढ़ा, सारा जहर उतर गया। अच्छा, इस आदमी को ये समझ में नहीं आया कि इसने मंत्र क्या पढ़ा और उस मंत्र का अर्थ क्या है। ना मंत्र का अर्थ पता था और ना ये पता था कि मंत्र क्या पढ़ा, लेकिन सांप का जहर उतर गया। ये तो दिखने में आया, मतलब दिख रहा। उसी तरह भागवत में 18,000 श्लोक हैं। ये तुम्हें बिल्कुल समझ में ना आए, कोई बात नहीं, फिर भी सुनते रहना। इन श्लोकों को सुनते रहोगे, कान के भीतर ये जाते रहेंगे, तो हमारे भीतर भी जो जन्म जन्म के पापों का जहर है वह भी उतर जाएगा इस कथा से, इन श्लोकों से। इसलिए हमें, अब गायत्री मंत्र है, इसका अर्थ बहुत कम लोग जानते हैं। गायत्री मंत्र का अर्थ कम क्या, 99% लोग नहीं जानते इस मंत्र का अर्थ क्या, लेकिन सब बोलते हैं। अच्छा है, आप बोलेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। आपको नहीं पता कि नारायण नारायण जपने से क्या होगा, पर आप बोलेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। जैसे हमें पता नहीं है कि ये जहर है और हमने पी लिया, हमें पता नहीं कि ये जहर है और हमने पी लिया, तो वो जहर अंदर जाके अपना काम करेगा कि नहीं, मारेगा, है ना मैया। हमें भले पता नहीं है कि ये जहर है, पर हमने पी लिया तो वो अपना काम करेगा। बिजली के तार में हमें पता नहीं था कि लाइट चालू है, करंट है, पर हमने पकड़ा तो करंट लगेगा। उसी तरह तुम्हें भले पता ना हो कि इन श्लोकों का अर्थ क्या है, पर तुम सुनोगे और जपोगे तो उसका फल तो मिलेगा। श्लोकों का, भागवत का, भगवत गीता का, रामचरितमानस का जो भी पाठ करेगा, जो भी श्रवण करेगा, उनका फल उन्हें मिलता है। और हमारे जीवन के तमाम पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप सुबह रोज यहाँ पाठ चलता है संस्कृत में, आप अपने मोबाइल पर गौरी गोपाल आश्रम डालिए, ऐसे यूट्यूब पर आपको सुनाई पड़ेगा और आप सबको सुनवाइएगा। इस कथा के परीक्षित बन के श्री प्रमोद मिश्रा जी, नीलम मिश्रा जी रायपुर छत्तीसगढ़ से आप कथा का रसपान कर रही हैं और कर रहे हैं, अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। कल हमने सुना, आप सभी आए हुए सभी भक्तजनों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। साधना टीवी और यूट्यूब के द्वारा कथा का रसपान करते हुए सभी भक्तजनों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सतयुग जो है वो सत्य का युग है। सतयुग जो है वो सत्य का युग है, उसमें सब लोग सत्य बोलते हैं, अच्छे काम करते हैं। त्रेता युग, कृते अध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो। त्रेता युग में यज्ञ प्रधान है। त्रेता युग में क्या होता है, सतयुग में सत्य का महत्व है और त्रेता में यज्ञ का महत्व है, यज्ञ करते हैं। राम जी ने भी यज्ञ किया। और द्वापर में क्या होता है, द्वापर में कृते अध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम। द्वापर में कर्म कांड है, कर्म करते रहो, है ना, सेवा करते रहो, अपने कर्म में लगे रहो, कर्म प्रधान है। और इस कलयुग में, ये कलयुग जो है ये पाप कराता है, ये पापी युग है। इस युग में अधिकाधिक कितना भी पुण्यात्मा क्यों ना हो, इसमें पापी हो जाता है। क्योंकि ये आदमी, आज आप कह रहे हैं महाराज जी इतनी कथाएं हो रही हैं, इतना कुछ हो रहा, फिर भी परिवर्तन नहीं। परिवर्तन तो देखो फिर भी जितना है बड़ी कृपा है। सच्ची बताएं, ये युग
कलयुग है, ये कलयुग ही आप और हमसे पाप कराता है। हम कितना भी बचना चाहें, कोशिश करते भी हैं, लेकिन कलयुग जो है, युग का प्रभाव तो देखो रहेगा। आप सर्दियों में कितना भी हीटर लगा लो कमरे में, लेकिन सर्दी का प्रभाव तो रहेगा। गर्मियों में कितनी भी एसी चालू कर लो, लेकिन गर्मी का प्रभाव तो रहेगा। उसी तरह आप कितना भी पूजा पाठ कर लो, हाँ पूजा पाठ करना जरूरी है। गर्मी में एसी चला लोगे तो राहत बहुत मिलेगी। गर्मी को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन आप अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सकते हैं। उसी तरह इस कलयुग में भी यदि आप भगवान के नाम का सहारा, कथा का सहारा ले गए, तो कलयुग आपके लिए अच्छे से गुजर जाएगा। और जरा सी लापरवाही हो गई तो सच कहता हूं, कलयुग तो चाहता ही है कि तुम कब पाप करो, कब वो अपने शिकंजे में आपको ले। इसलिए हमें पाप से बचना है। कली काले कोठार लिए फिरता, तन नम्र है चोटे झेले ना झेले। भजले हरि नाम हरि रसना फिर, रसना मीन्स जिह्वा। भजले हरि नाम हरि रसना, रसना मतलब जिह्वा। हरि जिह्वा भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिले ना हिले। ए जिह्वा तू राम राम जप ले, आखिरी समय तू राम राम जपने के लायक रह जाती है कि नहीं। इसलिए भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिले ना हिले। भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिले ना। इसलिए हम कहते हैं जब तक आपकी जिह्वा काम कर रही है, खूब नाम जपो। 100 करोड़ नाम जप डालना मरने के पहले। राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम, श्रीमन नारायण श्रीमन। खूब जपो, खूब जपो, खूब नाम जपो। जितना जप लोगे जप लोगे, वही तुम्हारा धन है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वही धन काम करेगा। ये कागज के टुकड़े सब यहीं रह जाएंगे। आपने किसी मुर्दे को बांध कर ले जाते कुछ देखा मैया? नहीं, नहीं देखा। अच्छा, मुर्दे के ऊपर लोग पैसे बरसाते हैं, आपके यहां बरसाते हैं कि नहीं? हमारे यहां तो खूब बरसा, हमारे यहां चिल्लर बरसाते हैं। 1 रुपए 2 रुपए, पहले तो 25 पैसे बरसाते थे जब चलते थे। पंजी बरसाते थे, 5 पैसा, 5 पैसे को पंजी, 10 पैसे को दस्सी। पंजी दस्सी जानते हैं भैया? आजकल के बच्चे नहीं जानते होंगे पंजी दस्सी क्या है। खूब पैसे बरसाते थे। एक सज्जन ने हमसे पूछा, महाराज जी मुर्दे के ऊपर पैसे बरसाते हैं क्यों? हमने कहा मुर्दे के ऊपर पैसे बरसाने की परंपरा इसलिए है ताकि दुनिया वालों को दिखा सके कि देखो ये आदमी जो आज मर गया है, ये कल पैसों के लिए अपने भाई से लड़ता था, ये पैसों के लिए अपने बाप से लड़ता था, पैसों के लिए अपनी पत्नी से लड़ता था, पैसों के लिए परिवार से लड़ता था, पैसों के लिए पड़ोसी से लड़ता था, पैसों के लिए खून करता था। आज इसकी छाती में पैसे पड़े हैं, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं उठाने की। देख लो दुनिया वालों, सारी जिंदगी पैसा पैसा करते हो, मरने के बाद बरसाए जाते हैं, लेकिन तुम्हारे हाथों में उन्हें उठाने की ताकत नहीं रह जाती। इसलिए राम नाम का धन कमा लो, वो तुम्हारे संग जाने वाला है। ये पैसा तुम्हारी छाती पे पड़ा रहेगा, तुम उठा ना पाओगे, और आप सब मरोगे तो पैसे बरसाए जाएंगे। इसलिए इतना मोह पैसों से ना रखो मेरी माँ। पैसे तो तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी छाती पे पड़े रहेंगे, लेकिन तुम्हारे हाथों में दम नहीं होगा उन्हें उठाने की। यदि दम है तो उठा। अब उठा, बड़ा मरता था पैसे पैसे के लिए, अब कहां चलेगी तेरी ताकत? जो ताकत पैसों में लगाई है, जो ताकत झगड़ा करने में लगाई है, वही ताकत भगवान को पाने में लगा दी होती तो भगवान मिल जाते और भवसागर से पार हो जाने में कुछ आसानी हो जाती। इसलिए शुकदेव भगवान कहते हैं, राजन जिसे मरना हो वह सावधान हो जाए और संसार से बैर ना करे, संसार से ईर्ष्या नफरत घृणा द्वेष कुछ ना रखे,
अपना कल्याण करे, केवल मन भगवान में लगाए। हम ये नहीं कहते कि तुम काम धाम छोड़ दो, फैक्ट्री बंद कर दो, ना 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 जी, गलत ना समझ लीजिएगा मेरी बातों को। पैसा खूब कमाओ, बिजनेस खूब करो, 1 लाख कमाते हो 2 लाख कमाओ, 2 लाख कमाते हो 5 लाख कमाओ, पैसे बराबर कमाओ, काम खूब करो मैया, पर काम करते हुए ये सब कुछ भगवान का है, ये भाव बना के रखो कि मैं भी भगवान की हूँ। ये जो धन मुझे मिल रहा है, ये फैक्ट्री जो है, ये फैक्ट्री भगवान की, दुकान जो है, ये दुकान भगवान की, खेत जो है, खेत भगवान, सब भगवान को सौंप कर तुम पैसा कमाओ ना। ये भाव बनाए रखो कि ये देखो, अब देखो अभी आप लोग यहाँ आए थे, ये भागवत जी पे पैसे चढ़ा के चले गए, ये देखो माना कि 600 रुपए हैं, चलो और बढ़ा लेते हैं 1100 कर लेते हैं, ये 1100 रुपए हैं, ये 1100 है ना मैया। अब बताओ, ये देखो 1100 मेरे हाथ में है, अब मैं ये कहूँ कि ये मेरा है तो फिर इसका कोई पुण्य नहीं है, कोई लाभ नहीं है। पर मैं ये कहूँ कि प्रभु ये सब संपत्ति आपकी है और आपने हमें दिया है किसी काम के लिए, तो हम आपकी सेवा में इसको लगाएंगे, इसको मैं अपना मान लूं और मैं इसका मालिक बन जाऊं। देखिए बात है मालिक बनने की। आप गलती कहां करते हैं? आप गलती कर देते हैं कि आपका पैसा आया तो आप उस पैसे के मालिक बन गए। बिहार में मालिक किसे कहते हैं? बिहार की भाषा में मालिक कहते हैं, पत्नी अपने पति को मालिक कहती है। मैया नहीं समझ में आ रही है बात? बिहार की माताएं, आप में से कोई बिहार की माता है तो मैया वहां पति को मालिक कहते हैं कि नहीं? है ना? है। बिहार में पति को, वहां की सामान्य लैंग्वेज में पति को क्या बोलते हैं? मेरे मालिक। पड़ोसन पूछती है तुम्हारे मालिक कहाँ गए? मेरे मालिक आज वहां गए, मेरे मालिक वहां, मेरे मालिक वहां। देखना मैं व्याख्या कर रहा हूं। ये जो पैसा है, इस पैसे को हम हिंदू लोग लक्ष्मी मानते हैं। हमारी आस्था इस पर क्या है? ये हमारी कौन है? लक्ष्मी माता। क्या है? बोलो। लक्ष्मी माता। अब तुम क्या मान गए अपने आप को? मैं इस पैसे का मालिक हूं। मालिक मीन्स पति हो गया। तो क्या तुम लक्ष्मी के पति हो? देखो रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। नहीं, गलत है ये। सही क्या है? ये लक्ष्मी माता है और ये संपत्ति, ये लक्ष्मी प्रभु आपकी है। और मैं कौन हूं? संपत्ति प्रभु आपकी है। मालिक आप, मालिक खुद बनोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मालिक बना दो भगवान को, क्योंकि ये ऑलरेडी लक्ष्मी माता है और लक्ष्मी तो नारायण भगवान की पत्नी है। तो ऑलरेडी इनसे कहो माता लक्ष्मी, आपके मालिक नारायण है। हे मालिक, हे श्याम सुंदर, आपका ये धन आप संभालिए, आप इसके मालिक हैं और मैं तो आपका सेवक हूं, आपका दास हूं। मैं तो दास बनकर सेवा करूंगा। मैं लक्ष्मी पति नहीं, लक्ष्मी पुत्र हो सकता हूं। जो आदमी अपने आप को लक्ष्मी पति मानने लग जाए, उसकी बुद्धि बिगड़ गई और बहुत जल्दी उसका सर्वनाश हो जाएगा। क्योंकि लक्ष्मीपति एक ही है और उन एक का नाम है भगवान नारायण। वो कौन है? लक्ष्मी पति। इसलिए हमारे यहां जिसके पास बहुत धन आ जाए उसे धनाढ्य कहा जाता है, पैसे वाला कहा जाता है, धनवान कहा जाता है। लेकिन लक्ष्मीपति नहीं कहा जाता, लक्ष्मी पुत्र कहा जा सकता है। लोग कहते हैं ये लक्ष्मी पुत्र है। लक्ष्मी पुत्र बन जाना ठीक है, मैं लक्ष्मी माँ का बेटा हूं। लक्ष्मी माँ की आप बेटी बन जाना, आप लक्ष्मी पुत्री बन जाना, आप लक्ष्मी पुत्र बन जाना। लेकिन लक्ष्मी पति तो नारायण है। इसलिए जब भी लक्ष्मी आए तो सबसे पहले उन्हें भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। प्रभु ये आपकी हैं,
आप इनके मालिक हैं। हमारे घर में जो है उसका मालिक कौन? भगवान। हम कौन? हम भगवान के दास, चाकर। मन चाकर राखो जी, मन चाकर राखो जी। सांवला सरकार मन चाकर, मतलब हे नाथ हमें चाकर मतलब नौकर बना के रखिएगा। हम मालिक बनने की, अच्छा गलती हम लोग क्या करते हैं, जरा सा धन आया हम मालिक बन जाए। हम तो मालिक हैं, फैक्ट्री के मालिक हम हैं, दुकान के मालिक हम हैं, लो मालिक बने हो। हाँ अभी देखना क्या होता, रोओगे फिर तुम, मालिक बनोगे तो रोओगे। इसलिए मालिक किसे बनाओ? मालिक किसे बनाओ? भगवान को। आपके घर का मालिक कौन? भगवान। हम मालिक नहीं, मालिक बनकर रहोगे सदा दुखी रहोगे, और भगवान का दास बनकर रहोगे सदा सुखी रहोगे। मैं, इसलिए हनुमान जी कहते हैं मैं कौन हूं। हनुमान जी से पूछा गया तो हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, मैं कौन हूं? मैं राम दूत, मैं मातु जानकी, मैं राम जी का दास हूं, चरणों का सेवक हूं, यही मेरा परिचय है। दासानुदासो भवितास्मि भूया, इसलिए दास बना के रखो। नवधा भक्ति में एक भक्ति दास भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम। सातवीं भक्ति क्या है? सातवीं भक्ति क्या है? दास। मैं भगवान का क्या हूं मैया? पुरुष लोग कहेंगे मैं भगवान का दास हूं, और स्त्रियां कहेंगी मैं भगवान प्रभु आपकी दासी हूं। हम दासी बने, हम दास बने, हम मालिक बन के बैठ जाते हैं। यही हमारी मूर्खता है। बच्चों को भी यही बताओ, आगे बढ़ने का जीवन में सरल उपाय यही है, सहज उपाय यही है कि अपने आप को दास के पद में स्थापित कर दो। इसलिए आपको जब भी ये अनिरुद्ध अपना नाम लेता है ना, तो मैं यही कहा करता हूं ना, दास अनिरुद्ध। आरती भी जब हम गाते हैं तो हम यही लगाते हैं, दास अनिरुद्ध। दास क्योंकि हम दास हैं, हम मालिक नहीं हैं। ऐसी कोई संपत्ति नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसके हम मालिक बने। मालिक तो एक ही है, और वो है भगवान नारायण। हम तो उनके दास हैं। आप भी ये पाठ पढ़ लीजिए, आगे बच्चों को पढ़ाइए। सुखदेव भगवान कहते हैं कि देखो, जिसे जल्दी मर जाना हो उसे निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। नींद पर कंट्रोल। नींद पर क्या करना है? कंट्रोल। कम सोइए, ज्यादा मत सोइए। ज्यादा सोने वाले को अजगर बनना पड़ेगा। इसलिए हमें नींद कम रखनी चाहिए। 10 बजे सो जाओ, 9 बजे सो जाओ रात्रि के, और सवेरे 5 बजे, 4 बजे, 5 बजे तो जाग ही जाओ। आजकल के लोग रात को बहुत देर तक जागते हैं और दिन में बहुत देर तक सोते हैं। 12 बजे तक जागेंगे और सवेरे 11 बजे तक सोएंगे। रात में जो ज्यादा जागता है उसे क्या कहते हैं? कई लोग तो रात में 12-12 बजे तक खाते हैं। हमारे यहां खाने को बोलते हैं चर रहा है, चर। रात को चर रहा है। रात्रि को कहते हैं निशा। रात को कहते हैं निशा, और रात में चर रहा है तो निशाचर। निशा मीन्स रात, और रात में चरे, चरे मीन्स खाए, तो कौन? निशाचर।
रात में जो देखो 7 बजे तक आप खा लो ठीक है, 8 बजे तक खा लो ठीक है। हम तो कहते हैं रात को खाना ही नहीं चाहिए, हम तो खुद नहीं खाते रात को। चलो फिर भी 8 बजे तक खा लो, और भूख लगी है और आप नहीं खा पाए तो 9 बजे खा लो बस। अब 10 बजे तुम खा रहे हो, 11 बजे खा रहे हो, साहब 12 बजे खा रहे हो, रात को चर रहे हो, तो लोग तुम्हें क्या कहा जाएगा? निशाचर। निशा में जो चरे वो निशाचर। और आजकल की पार्टियां तो रात को ही होती हैं, शादी विवाह 1 बजे तक लोग थाली लेके लाइन में लगे हैं भिखारियों की तरह, जरा एक तंदूरी देना, जैसे कभी खाए नहीं बाप की राज में। लाइन लगा के खड़े रात को खड़े खड़े खा रहे हैं। मैया हमारे भारत में खाने का भी ढंग है। कैसे खाया जाता है? जूते पहन के नहीं खाया जाता। जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। कैसे खाना चाहिए? खाने के पहले हाथ मुंह धुल लेना चाहिए। पांव धुल लो, हाथ धुल लो, कुल्ला कर लो, आसन जमीन पर बिछाओ और जमीन पर आराम से बैठ जाओ। सामने थाली आए तो पहले भगवान को प्रणाम करो कि प्रभु आपने जो दिया वो आपको समर्पित कर रहा हूँ। भगवान को भाव से भोग लगाओ और फिर उस प्रसाद को पाओ। प्रसाद मानकर, खड़े होकर नहीं, चलते चलते नहीं, जूते पहने पहने नहीं। ये कोई खाने का ढंग है? ऐसे तो जानवर खाते हैं। खड़े खड़े कौन खाता है बताओ? कुत्ता कैसे खाता है? खड़े खड़े। बिल्ली कैसे खाती? खड़े खड़े। अधिकांश जानवर खड़े होके खाने का उनका सिद्धांत है। लेकिन मनुष्य, हमारे बाप दादों से पूछना, आप अपने बाप दादों से पूछना कि खाने पीने में उनकी कितनी अच्छी बातें थी। अरे खा पी तो लो, कम खाना पीना तो सीख लो कम से कम। खड़े होके नहीं खाना, बैठ कर खाना। और खाने के पहले भगवान को भोग लगाना, भाव से नहीं। थाली आ गई है, भाव बना लो, हाथ जोड़ लो कि बिहारी जी आप भोग लगाइए, बस इतना कह दिया, लग गया। तुमने भगवान का भोजन के समय स्मरण बस कर लिया तो वह भोग लगा माना जाएगा। भोग लग गया, फिर वो खाओ, बढ़िया दाल चावल सब्जी रोटी जो खाना है सात्विक खाओ, लेकिन व्यवस्थित खाओ। हमने अपनी पूरी जिंदगी, आज यहाँ जिंदगी के 31 वर्ष पूरे हो गए। इन वर्षों में दास ने आज भी एक भी पार्टी, एक भी शादी में नहीं गया, न खड़े होके खाने की नौबत आई। तब भी जब हम गांव में रहते थे, जब गांव में हम सामान्य बच्चों की तरह रहते थे, आपकी तरह पैंट शर्ट पहनते थे। जब छोटे से थे 12-14 साल के, जब हम पैंट शर्ट पहनते थे और छोटे से बच्चे थे, आम बच्चों के साथ रहते थे, तब भी हम बफर में नहीं खाते, खड़े होके नहीं खाते थे। तब भी जबकि बच्चे थे, चाहते तो खा सकते, लेकिन नहीं, तब भी ये भाव था कि खड़े होके कभी खाए नहीं, खाएंगे तो बैठ के ही खाएंगे। इसलिए आपसे कहते हैं खाना पीना बढ़िया हो। आप जितना मैया बाहर का खाने लग जाएंगी या लग जाएंगे, देख लेना आपका मन उतना अशांत होगा, आप उतने परेशान रहने लग जाएंगे। और जितना अच्छा आप घर में भोग लगाकर खाएंगे, घर का खाएंगे, शुद्ध खाएंगे, उससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आपका मन भी और बुद्धि भी और विचार भी शुद्ध रहेंगे। अन्न बिगड़ा तो मन बिगड़ा, शुद्धि बिगड़ी तो बुद्धि बिगड़ी। कहावत, जैसी राखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। इसलिए आप सुधार लीजिएगा। पुराने जमाने में आज भी पंगत लगाई जाती है। कैसे? नीचे बैठो और बैठकर खाओ। यहां गौरी गोपाल जी की रसोई में भी आपको भोजन दिया जाता है और वहां बैठक व्यवस्था है।
जो सीनियर बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए तो स्टूल की व्यवस्था है कि ऊपर बैठ जाएं, पर जो नीचे बैठ सकते हैं उनके लिए फट्टी पड़ी है, आप नीचे बैठिए, नीचे बैठ के भोजन कीजिए। यही भारतीय परंपरा है और यही आपको शुद्ध बनाएगी। इसलिए सुखदेव भगवान कहते हैं कम सोइए ज्यादा जागिए। अच्छा, सुबह जल्दी जागना चाहिए। सूर्य भगवान जब उदय होते हैं तो पूर्व दिशा में चारों तरफ बादलों में लालिमा छाई होती है। जो सुबह की लालिमा देखता है उसके जीवन में खुशियों की लालिमा बनी रहती है। जो सूर्य उदय नहीं देखा वो अपने जीवन का सूर्योदय कैसे देखेगा? प्रातः वेला को क्या कहते हैं? हाँ मैया, इसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। जिस व्यक्ति ने ब्रह्म मुहूर्त को नहीं देखा, अर्थात सूर्योदय नहीं देखा, अर्थात सुबह नहीं देखा, वो व्यक्ति अपने जीवन की सुबह क्या देख पाएगा? वो अपने जीवन का सूर्योदय क्या देखेगा? तुमने तो सूर्योदय देखा ही नहीं, 10 बजे तक सोते हो। इसलिए बच्चों को जल्दी उठाकर सूर्योदय का दर्शन कराना चाहिए। मैया ध्यान से सुनो, बच्चों को सुबह जल्दी उठाकर उन्हें क्या दिखाना चाहिए? सुबह का सूर्योदय, सूर्य दर्शन कराना चाहिए बच्चों को। क्या होता है, जो रोज सुबह का सूर्य देखते हैं उनके जीवन में कभी न कभी सूर्य भगवान की कृपा से उनके जीवन में भी खुशियों का सूर्योदय कभी न कभी होता जरूर है। और जो सूर्योदय देखता ही नहीं, काहे का सूर्योदय होगा? इसलिए सावधान, समय से सो जाइए। रात्रि को 9 बजे 10 बजे सो जाओ और सवेरे 5 बजे, कम से कम 5 बजे तो जाग जाओ। और जाग कर नहा धोकर स्नान ध्यान करके लोटा में जल भरो और सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः। सूर्य भगवान को जल आप लोग चढ़ाते हैं कि नहीं जल? मैया नहीं, मैया आप चढ़ाती हो? नहीं चढ़ाती हो? मैया पड़ोसनों को देख रही हो, आप अपना बताओ, चढ़ाती हो? सूर्य, हमारी हिंदू परंपराओं में सबसे पहली पूजा सूर्य भगवान की पूजा है। सबसे पहला स्नान ध्यान करके लोटा में जल भरो, जल में थोड़ा सा गुड़ डाल दो। यदि तुम्हारे पति पत्नी में झगड़ा ज्यादा होता है तो गुड़ डालकर मीठा पानी चढ़ाओ, ताकि सूर्य भगवान की कृपा से तुम्हारे पति पत्नी में भी मिठास होगी, रिश्ते सुधरेंगे। मीठा पानी। जिसका बिजनेस नहीं चल रहा, व्यापार नहीं चल रहा, जिसका काम नहीं चल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, उन्हें रंगीन पानी चढ़ाना चाहिए। पानी में थोड़ा सा कुमकुम, रोली मिला लो या चंदन मिला लो या केसर मिला लो तो पानी रंगीन हो जाएगा। वो रंगीन पानी सूर्य भगवान को चढ़ाने से आपके जीवन में आपको धन लाभ होता है सूर्य भगवान की कृपा से। इसलिए जल चढ़ाना चाहिए। तीसरा, सवेरे सवेरे सूर्य भगवान के सामने खड़े होने से हमें विटामिन डी मिल जाता है, जिससे हमारी बॉडी, हम स्वस्थ रहते हैं, है ना। इसलिए हमें सूर्य भगवान को प्रणाम करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम क्यों करें सूर्य भगवान को प्रणाम, तो तुम चूल्हे में जाओ, मत करो। कौन कहता है? तुम्हारे प्रणाम ना करने से क्या सूर्य भगवान नहीं आएंगे? हमारे भारत में देखो, हम लोग कैसे लोग हैं, हम अपना परिचय दें। हम किसी से एक रोटी भी लेते हैं ना, तो रोटी लेने वाले का हम एहसान मानते हैं। हम किसी से एक गिलास पानी की मदद मांगे तो हम उसका क्या मानते हैं? एहसान मानते हो कि नहीं? बोलो। हाँ, अरे हम तो भारतीय हैं, हम तो एक गिलास पानी भी किसी से पीते हैं तो उसका एहसान मानते हैं। और सूर्य भगवान सुबह से शाम तक हमारे सिर पर रहकर हमें प्रकाश देते हैं। क्या सूर्य भगवान को नमस्कार करके उनको एहसान के लिए थैंक यू भी नहीं कह सकते? क्या हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद भी नहीं दे सकते? अरे कम से कम सूर्य भगवान प्रकाश देते हैं। तुम तो बिजली जलाते हो तो बिल देना पड़ता है, सूर्य भगवान तो रोज प्रकाश फोकट में देते हैं, कौन सा तुम बिल दे रहे हो? कम से कम प्रणाम ही कर लो भैया। और फिर भी ना करो तो भाई देखो, ऐसे फिर हम इन लोगों को फिर नमक हराम कहा जाता है।
तो ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है। मत चढ़ाओ आप, क्या होगा? तुम्हारे सूर्य भगवान को जल ना चढ़ाने से क्या कल सूर्य भगवान नहीं आएंगे? आएंगे। पर एक इंसानियत के नाते हम भारतीय हैं, हम नदियों से पानी लेते हैं तो नदियों की पूजा करते हैं, हम समुद्र को भी देवता मानकर पूजा करते हैं, हम पहाड़ों की पूजा करते हैं, हम आंवले वृक्ष की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा, हम गाय दूध देती है तो उसे मां का दर्जा देते हैं, हम गाय के दूध का सेवन करते हैं तो हम उसके बदले में उसे दर्जा क्या देते हैं? चलो गौ माता तुम हमें दूध दे रही हो तो तुम्हारा एहसान कैसे चुकाएंगे? बोले तुम्हें अपनी माँ का दर्जा देकर तुम्हारा एहसान चुका रही है। एहसान ही तो है कि वो हमें दूध पिला रही है तो हम माँ का स्थान दे रहे हैं उसे। माँ कह रहे हैं गौ माता है, गावो विश्वस्य मातरा। अच्छा, ये एहसान चुकाना। भगवान ने हमें शरीर दिया, आंख दी, कान दिया, ना दिया होता तो लंगड़े बहरे होते क्या? आज लंगड़े बहरे लोग नहीं हैं? पर तुम नहीं हो लंगड़े बहरे, क्योंकि तुम्हें परमात्मा ने पूरी कृपा करके बनाई है, तुम्हारे पुण्य अच्छे थे, भगवान ने तुम्हें सब चीजें दी हैं। तो जिसने आंख दी, कान दिया, शरीर दिया, कम से कम उस परमात्मा के सामने 2 मिनट हाथ जोड़कर ये तो कह दो कि प्रभु आपने जो दिया उसका थैंक यू, उसका धन्यवाद, ये शुक्रिया अदा तो कर दो भैया। इंसानियत के नाते इतना तो कर लो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, इतना तो कह लो। और फिर भी कोई इतना ना कहे, हम क्या कर सकते हैं? ना करो फिर। इतना भी तुम्हें वजन लग रहा है तो मत करो। भारत में तो ऐसे भी लोग पाए जाते हैं जिस पत्तल में खाते उसमें छेद कर देते हैं। तो ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है। जिस परमात्मा ने सब कुछ दिया, कई लोग उन्हें गालियां भी देने लगते, भगवान ने क्या दिया? तो ऐसे देखो, भारत में नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूं, सब जगह नाना भांति के लोग पाए जाते हैं, नाना प्रकार के लोग हैं। एक व्यक्ति वो होता है मैया जो आपके एहसान को याद रखता है, उसे कहते हैं एहसानमंद। और एक व्यक्ति वो होता है जो एहसान को भूल जाता है, उसे कहते हैं एहसान फरामोश। हाँ या ना? ये 2 बातें बोली जाती है ना। आप देखो, आपने हमारे साथ अच्छा किया तो हम आपके एहसान, आपने हमें जरूरत में 2000 रुपए दिए थे तो हम जीवन भर याद रखेंगे। एक बात मुझे याद आ गई इस प्रसंग में। एक पत्रकार, एक अखबार बांटने वाला आदमी था, रोज अखबार, छोटा सा बच्चा था, अभी 12 साल का रहा होगा, अखबार डालने जाता। एक दिन गर्मी का समय था, बड़ी धूप हो गई थी और सिर पे कोई उसके छाया नहीं थी, बहुत प्यासा था। और प्यासा क्या, उसके माँ बाप कोई नहीं थे, सब मर चुके थे, अनाथ था, अकेला था, अखबार बांट करके अपना पेट भरता था। एक द्वार पर वो गया अखबार डालने। कभी उसने उस घर की बैल नहीं बजाई, घंटी नहीं बजाई, पर आज खड़ा हो गया और एक घंटी बजाई। घंटी बजाई तो अंदर से एक बहन निकल कर आई। उस अखबार वाले भाई ने, जिसकी आयु लगभग 12 साल की रही, उसने कह दिया, बहन बहुत प्यास लगी है, क्या 1 गिलास पानी मिलेगा? हाँ हाँ, उस लड़की ने कहा, पानी क्या, मुझे लग रहा तुम भूखे भी हो, बैठो तुम्हारे लिए दूध लाती हूँ। 1 गिलास उसने दूध पिलाया और पानी भी लाया, पानी भी पिलाया, दूध भी पिलाया। उस अखबार वाले भैया ने कहा थैंक यू, धन्यवाद कहकर चला गया। चलते चलते वही बालक एक बार किसी के द्वारा पढ़ लिख गया, किसी ने उसको गोद ले लिया, पढ़ाया लिखाया, वो बहुत बड़ा सफल डॉक्टर बना और डॉक्टर बनके उसने एक बड़ा हॉस्पिटल डाला। एक दिन उसके हॉस्पिटल में वही लड़की अपनी बूढ़ी माँ को लेकर आ गई। ये बात लगभग 20 साल बाद की है। अखबार डालता था 20 साल पहले और 20 साल में वो पढ़ लिख करके अपना हॉस्पिटल भी डाल दिया था और वो लड़का आज बहुत बड़ा मालिक बन के बैठा था। उसकी नज़र पड़ी कि ये लड़की तो देखी पहचानी, जानी पहचानी लगती है, अब तो बूढ़ी सी हो गई है पर शक्ल को जानी। उसने बहुत जोर लगाया, कौन है कौन है, तो डॉक्टर को याद आया कि एक बार मैंने इससे पानी मांगा था तो उसने पानी के साथ दूध पिलाया था। ये वही बहन है जिससे मैंने बहन कह के बुलाया था। उसकी मां का इलाज में लगभग 10 लाख रुपए लगे। इसने सारे बिल माफ करवाए, फ्री में इलाज करवाया। बिल उसके पास पहुंचा 10 लाख का, वो रोने लगी, मेरे पास तो 10 लाख नहीं। तभी ये आया, बहन हमें पहचानो, हम तुम्हारे भाई हैं।
भाई? हमारा तो कोई भाई नहीं, हम तो अपनी माँ की इकलौती बेटी हैं ना। केवल जन्म देने से कोई भाई और बेटा बेटी नहीं होता। एक बार किसी को प्यार से यदि इस वाणी से भाई कह दिया जाए या बहन कह दिया जाए तो वह भी तो बहन हो जाती है। मैंने तुम्हें एक बार बहन कहा था, दीदी कहा था, पानी मांगा था, तुमने दूध भी दिया, याद करो, अखबार वाला हूं मैं। आज ईश्वर की कृपा ने, कल तुम पर ईश्वर की कृपा थी, तुम मुझे दूध पिलाने के लायक थी तो तुमने दूध पिलाया। आज मैं तुम्हारी माँ का इलाज कराने के लायक हूं तो मैं तुम्हारी माँ का इलाज कराऊंगा। जो दूध पिलाया था उसका एहसान मैं भूला नहीं, ये रहा उसका एहसान का हिसाब। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एहसान भूलते नहीं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सब कुछ लेकर भी गालियां देते रहते हैं, है ना। बस वैसे ही लोग हैं। एक वो होता है जो भगवान का दिन रात धन्यवाद देता है कि विधाता आपने हमें सब दिया, उसका धन्यवाद, और कुछ फिर भी गालियां देते हैं कि तुमने दिया ही क्या, तो वो गालियां देते रहते हैं। तो दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं। आप कौन से प्रकार के लोग हैं आप ही जाने, हम क्या जाने। आप कौन से वाले हैं आप जानिए। इसलिए मैया जीवन में पुण्य करते रहना, परोपकार करते रहना, भलाई करते रहना। पता नहीं आपकी कौन सी भलाई कल आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज बन जाए, कल आपके लिए बहुत बड़ा तोहफा बन जाए, कल आपके लिए बहुत बड़ा, है ना, आपका भविष्य बन जाए। छोटी सी अच्छाई की थी ना उस लड़की ने, दूध ही तो पिलाया था, कौन सी जमीन जायदाद उसके नाम कर दी, लेकिन एक गिलास दूध का 10 लाख रुपए का बिल समय पे माफ करवाया। इसलिए मैया पुण्य करते जाना, पता नहीं कौन सा पुण्य आड़े आकर कल आपकी रक्षा के लिए वही पुण्य खड़ा हो जाए। इसलिए अच्छे काम करते रहना, अच्छे काम करते रहना। यहाँ ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र में हजारों संतों को भोजन कराता है। भगवान की कृपा से ये सब चल रहा, आप सभी सहयोग करते हैं, हजारों संत भोजन करते हैं। ये दास अपने हाथ से बांटता है। मुझे अच्छा लगता है कि चलो ईश्वर ने ये शरीर दिया है तो किसी की भूख मिटाने के काम आ रहा है ये शरीर। यही पुण्य है, पता नहीं कौन सा पुण्य कल आड़े आकर हमारी और आपकी रक्षा करे। इसलिए पुण्य करते रहो, भगवान का धन्यवाद करते रहो, है ना। सब में भगवान का दर्शन करो, सब ईश्वर है, ज्यादा हाय हाय नहीं करना चाहिए। अच्छा मैया ये बताओ सबसे बड़ा धनवान कौन है? जिसके पास 1 करोड़ रुपए हैं वो दो आदमी थे। एक आदमी रिक्शा चलाता था, 100, 200, 300 रुपए रोज का कमाता था, परंतु वो अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ बहुत खुश था। बेचारे के पास झोपड़ी भी घास की थी, लेकिन बहुत खुश रहा करता था। अपनी पत्नी